नमस्कार दोस्तों। आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम डेली अपडेट आपको लाते रहें। तो आज स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को, 17 मार्च 1527 को, 20 जून 1576 को, डी इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना का नेतृत्व किया था जयपुर के राजा मानसिंह के द्वारा। इसमें यह अनिर्णायक युद्ध भी माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से विजय नहीं हुई थी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अकबर की विजय मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मानसिंह। इसको मानसिंह प्रथम, अगर मानसिंह डबल बार आ जाए तो आपको मानसिंह प्रथम लगाना है। तो मानसिंह प्रथम यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सीवी जनपद के उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है। सीवी जनपद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है सिक्कों से, शिलालेख से, सी ऑप्शन है संस्कृत साहित्य से, डी ऑप्शन है यूनानी साहित्य से। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों के द्वारा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है सिक्कों के द्वारा। अब देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जो सीवी जनपद हुआ करता था उसका सर्वप्रथम उल्लेख सिक्कों से मिलता है हमें। लेकिन सीवी जनपद का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले सीवी जनपद का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऋग्वेद में मिलता है। और जो सीवी जनपद हैं वो चित्तौड़ के पास ही एक नगरी है। उस नगरी को सीवी जनपद की राजधानी माना जाता है। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या है? नगरी। नगरी कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? अप्रैल महीने में, जून महीने में, मई महीने में, जुलाई महीने में। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है जून महीने में। जून महीने में राजस्थान का टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। और देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी जून महीने में पड़ती है। तो जून महीना याद रखना है, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? जून महीने में। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? तो राजस्थान में नदी प्रवाह ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो राजस्थान में नदी का जो प्रवाह है उसके आधार पर नदियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणी में बांटा गया है। अब 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं? पहली है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दूसरी हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और तीसरी हैं अंत प्रवाही। अंत प्रवाही। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जैसे चंबल हुई, बनास हुई, काली सिंधु हुई, पार्वती हुई, परवन हुई, बाणगंगा हुई। ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं माही हो गई, साबरमती हो गई, पश्चिमी बनास हो गई, लूणी नदी हो गई हैं। तो ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। अंत्य प्रवाही क्षेत्र में आ जाती हैं, जैसे घग्गर नदी हो जाती हैं, मेड़ा हो जाती हैं, रूपारेल हो जाती हैं, खंडेला हो जाती हैं। तो ये कांकड़ी नदी हो जाती है। ये सभी नदियाँ, जो कातली नदी हैं, ये सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अंत्य प्रवाही क्षेत्र है। और जो अंत्य प्रवाही क्षेत्र है वो लगभग 60% नदियाँ राजस्थान में हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं कितने प्रतिशत? 24% नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कितनी हैं? 16% नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के किस जिले में पलाया स्थित हैं? पलाया जिले स्थित होती हैं। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि पलाया होता क्या है। ये जैसलमेर जिला है अपने पास। जैसलमेर में क्या होता है?
जो बरसात का दिन होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो इन झीलों को रन भी कहा जाता है। रन क्या कहा जाता है, रन कहा जाता है, टाट कहा जाता है, या फिर पलाया कहा जाता है। तो इनमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनमें पानी भर जाता है और उन पानी के झीलें बन जाती है छोटी मोटी, तो उन्हें पलाया कहा जाता है। जब ये झीलें सूख जाती हैं तो उसे बालसन कहते हैं, उसे बालसन कहते हैं। अब मेन बात, अपना क्वेश्चन क्या था, राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती हैं, तो वो आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी और जोधपुरों की संयुक्त सेना, जो जोधपुर की सेना है और अंग्रेजों की सेना है, उनकी संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठीक है, तो किसने पराजित किया था? ऑप्शन है तात्या टोपी, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। तो यही आंसर हो जाता है आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेजी सेना और जोधपुर की सेना संयुक्त रूप से आई थी, उनको 8 सितंबर 1857 को एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं पिथौरा का युद्ध। पिथौरा का युद्ध में इन दोनों सेनाओं को पराजित करने वाले कौन थे? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और एक और युद्ध होता है जो होता है 18 सितंबर को, जिसे 18 सितंबर को जिसे चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। इसमें भी कुशाल सिंह चंपावत ने जो एजीजी लॉरेंस हैं और जोधपुर के जो ठाकुर हैं तख्त सिंह, इनको पराजित किया था। ठीक है, और इसमें मॉक मेसन और लॉरेंस, इनको संयुक्त सेना के द्वारा पराजित किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियम को बनाया गया और राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010। 2010 में पूरी डेट आ जाए तो 14 सितंबर 2010। ठीक है, 14 सितंबर 2010 को ये बोर्ड गठन किया गया था, जैव विविधता बोर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति वर्णन है? देश के दीवाने, सरहद के दीवाने, अंगारे की मौत, राजपुताने के वीर। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देश के दीवाने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर देश के दीवाने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। जो राजस्थान के देश के दीवाने हैं, इसमें स्वतंत्रता सेनानियों, जो राजस्थान के स्वतंत्र सेनानियों हैं, उनकी वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है। और जो स्वाधीनता है, 51 स्वाधीनता सेनानियों का नाम इसमें उल्लेखित है। नेक्स्ट है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव बघरा पक्षी विहार, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये दे रखे हैं अपने पास में। अब तो इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में अब 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। तो प्रेजेंट टाइम में 4 हैं, पहले ये कितने थे? 3 हैं। तो एक नया कौन सा जुड़ा है? वो जुड़ा है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो अभी परीक्षा में भी पूछा गया था, संगणक के पेपर में भी आया हुआ था कि राजस्थान का जो चौथा टाइगर रिजर्व है, वो चौथा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यानी का मतलब मुकुंदरा, केवलादेव और रणथंभौर, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेशनल चंबल ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाता है। तो आज हमने जो क्वेश्चन करे हैं, जाहिर है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना है। ठीक है, लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते रहना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।